आज की क्लास में हम लोग जो है एपी के क्वेश्चन को करेंगे। एपी के क्वेश्चन में सम ऑफ एपी जो होता है उसको हम लोग करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग जो है एसएन का फार्मूला पढ़े थे और उस पर जो है एक क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आते हैं एसएन पे आधारित और कुछ सवाल को करते हैं। जैसा कि हम लोग पहला सवाल यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एपी 2, 7, 12 ... के 19 पदों तक का योग निकाले। योग निकाले। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है कि एपी एक दिया हुआ है और इसके 19 पदों तक का योग निकालना है। तो हम लोग जो है इस पे आधारित एक क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में जो है कर चुके थे, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो है कोशिश भी कर रहे होंगे इसको करने का और कुछ लोग जो है देख रहे होंगे कि कैसे होगा। कोई नहीं, हम करते हैं फिर। और आप लोग क्या करो, इसको देखो फिर। जैसा सबसे पहले हम लोग जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, एक एपी यहाँ पे दिया हुआ है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं पहला पद यानी प्रथम पद ए बराबर कितना है 2। फिर क्या निकालते हैं सार बंतर डी। डी कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पे। तो सेकंड 7 है और फर्स्ट 2 है, तो इसको माइनस कर दे, कितना आया 5। यानी सार बंतर डी निकल गया, ए और डी हो गया। 19 पदों तक, जैसे देखो यहाँ पे जो है अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, यह ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन का जो टाइप है जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। तो 19 क्या यहाँ पे है, तो 19 जो है यहाँ पे पदों की संख्या है, यानी n बराबर कितना है 19। और हम लोगों को क्या निकालना है एसएन। तो क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग ए डी एन लिख लेते हैं। ए क्या होता है, सबसे पहला जो होता है हमारा एपी का नंबर वो। डी क्या होता है, दूसरा माइनस पहला। और जो यहाँ जितना पद, जैसे 19 पदों तक बोला है तो एन का वैल्यू 19 हो गया, यानी पदों की संख्या। यहाँ पे 25 पद भी बोल सकता था, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 25 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ योग निकालना है यानी एसएन निकालना है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं चूँकि एसएन बराबर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं एसएन का फार्मूला, क्या याद है? याद है तो बोला करो, ठीक है। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस फार्मूला में हमको क्या करना है, n का वैल्यू रख देना है। इसीलिए एस n के जगह पे 19 बराबर 19/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 19 माइनस 1 और डी के वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, यानी 19/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 5, यानी यहाँ आ गया 19/2 इंटू 4 प्लस 18 × 5 = 90 बराबर 19/2 इंटू 90 × 4 = 94। अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी 19 × 47। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या गुना आता है? आता होगा। ये समझ में आया? मतलब मेन जो है क्वेश्चन से हमको ये ए डी एन का वैल्यू लिखना है, ठीक है। और ये फार्मूला अपना याद है क्या, ये फार्मूला क्या होता है? पिछली वाला जो वीडियो है उसको देखोगे तो ये पता होगा, ठीक है, कैसे आता है नहीं आता है। आज की क्लास में जनरली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए, पूरा आंसर तो हम लिखे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना तो समझ में हम आना चाहिए कि गुना तो आता ही होगा। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये हो गया, यदि समझ में आ गया तो वीडियो को रोक देना है और इसको उतार लेना है, ठीक है। यदि नहीं आया तो फिर से बैक करके इसको समझ लेना है, ठीक है।
फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है AP 9 7 5 3 डॉट 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 के प्रथम 18 पदों तक का योग निकालना है। देखो यहाँ भी अंतिम पद नहीं दिया, ये ध्यान रखना है। ये वैसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या पता चल रहा है। सबसे पहले प्रथम पद, ये तो मालूम है कितना है 9, सार्वंतर D, ये कैसे आता है, दूसरा में से पहला को घटाने पे, यानी 7 - 9 कितना होगा, 7 - 9 - 2। और ये प्रथम 18 पदों तक है, यानी कि 18 क्या है, n का वैल्यू, पदों की संख्या। और क्या निकालना है, SN, योग का बात कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब हम लोगों को SN का फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो क्या होता है SN का फार्मूला, चूँकि SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेंगे, n का वैल्यू कितना है 18/2, n तो 2, a का वैल्यू कितना है 9 + 18 - 1, और d का वैल्यू है कितना -2। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ये वाला d का वैल्यू माइनस में आएगा तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। नहीं तो होता क्या है, यहाँ हम ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो यहाँ पे लगता है ये -2 अलग है, बल्कि ये -2 हमारा इसके क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, यानी गुना के रूप में होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं। 18/2 यानी कितना होगा 9 × 2 × 18 + 18 - 1 17 × -2। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो होगा 18 + - 17 दूनी 34, यानी 9 गुने, अब यहाँ 18 - 34 कितना होगा, 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी -16, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना, तो 16 में 144, माइनस में है तो माइनस में, तो इस प्रकार ये जो 144 है ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी AP रहेगा प्रथम पद, सार्वंतर और n यानी पदों की संख्या लिख लेना है, फार्मूला लगाना है, और जो जो यहाँ पे वैल्यू है सब रख लेना है। जैसे पहले n था तो n का वैल्यू यहाँ 18 था, 18 रख लिया, बटे 2 2, 2 2, और a का वैल्यू यहाँ कितना है 9, तो 9 रख लिए यहाँ पे हम। फिर n का वैल्यू है कितना 18, तो 18, d का वैल्यू रख लिए, इसको सॉल्व कर लिए, आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो पहला टाइप हम ये देख लिए कि जिसमें अंतिम पद नहीं दिया होता है उसका योग निकाल लेते हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे जिसमें अंतिम पद दिया होगा। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। क्या उतार लोगे ना ऐसे, इसको पॉज कर लेना है और फिर उतार लेना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 28 31 प्लस ... 100, इसका जोड़ निकालना है। अब सबसे पहले तो ये AP में दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन है तो हमको यहाँ पे दिमाग ये नहीं लगाना कि AP में है या नहीं है, क्योंकि जब भी ये देगा तो AP का ही क्वेश्चन है, AP में ही देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार दिया हुआ है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि डॉट यहाँ पे लास्ट में कितना है 100, यानी अंतिम पद क्या है दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन से लिखेंगे क्या क्या हमें मालूम है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है 25, यानी जो पहले होता है वो प्रथम पद A का वैल्यू होता है 25, और D निकालने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा में से पहला को क्या करना है, माइनस करना है। दूसरा है 28 - 25, यानी कितना आएगा 3, और ये 100 क्या है अंतिम पद है, यानी L का वैल्यू कितना है 100, और हमको क्या निकालना है SN बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दूसरा टाइप में जब भी अंतिम पद दे देगा
तो हम लोग क्या करेंगे, ए तो यहाँ मालूम ही है, डी निकालने आता ही होगा, और जो सबसे लास्ट में उसको एल मानते हैं, इसको एन भी बोल सकते हो, ठीक है। जो अंतिम मानते हैं, जो ये है ना, इसमें 100 गो है, यानी कि लास्ट में जो 100 है मानते हैं एन पद है, और एन पद है तो इसको हम लोग एन भी मान सकते हैं। अब सबसे पहले इस एन के फार्मूला से हम लोग एन निकालेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे एन बराबर कितना है 100, तो एन का फार्मूला हम लोग डालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। अब ए का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना है -1, और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 बराबर 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 25 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 100 माइनस 25, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 25 75, और ये 3 क्या है गुना में, तो ये नीचे आएगा भाग में। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 25, यानी कि n इज इक्वल टू कितना होगा -1, उधर जाएगा प्लस 25 प्लस 1, यानी कितना हो गया 26। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जो अंतिम पद होगा उसको लेके n का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस n का फार्मूला हम लोग डाल दिए, a का वैल्यू डाल दिए, n तो निकालना है, और d का डाल दिए, सॉल्व कर लिए तो n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग एस एन का फार्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि एस एन बराबर होता है, अब दोनों फार्मूला में से कोई लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद यहाँ दिया हुआ है तो आराम से हम लगा सकते हैं, तो उसी फार्मूला से लगाते हैं हम लोग, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब बना लो, n का वैल्यू कितना आया हमारे पास 26, यानी 26/2 इंटू ए का वैल्यू 25 जोड़ एल का वैल्यू 100, यानी 13 इंटू 100 जोड़ो 25 125। अब इसको गुना करना है, 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 13 कम 13 3 16, यानी ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? तो जब भी अंतिम पद दिया होगा तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एस एन का फार्मूला लगा के बना लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो है एस एन का यही फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा, दूसरा फार्मूला से भी बना सकते हैं। जो ये हम बनाए यहाँ पे इस जगह से, तो यहाँ से कोई बच्चा ये फार्मूला ना लगा के ये भी लगा सकता है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो है डायरेक्ट ये लगा सकता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ भी वही आएगा, n का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 26/2, a का वैल्यू कितना है 25 प्लस n का वैल्यू हमारे पास तो आ गया है 26 -1 इंटू डी, और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 3। अब यहाँ बनाएंगे तो 13 इंटू 25 दूनी 50 प्लस 26 माइनस 1 25 गुने 3, यानी 13 इंटू 50 जोड़ 25 दिया 75, यानी 13 इंटू 75 और 50 कितना होगा 125, 125। फिर रिजल्ट वही आ रहा है ना, देखो 13 गुने 125 यानी कितना 1625। तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फार्मूला से बनाओ। हालांकि जो नीचे वाला फार्मूला है हर जगह लागू हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा टाइप भी हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए हैं। क्या समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो फिर से इसको पीछे करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम बर्बादी होता है, ठीक है ना। फिर से अब समझाओ, वही काम करना है कि देखो ये, इससे अच्छा है कि तुम क्या कर लो पीछे से करके देख सकते हो, कोई नहीं इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एपी दिया हुआ है और इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पहला पद है, सार्वंतर निकालने के लिए 28 में से 25 को माइनस की, और लास्ट में कितना है 100 है, तो ये क्या है लास्ट यानी अंतिम पद है, तो इसको हम मान लिए एल, और इसी को हम लोग जानते हैं क्या एन, मतलब एनवा पद ही क्या है 100। इसका फार्मूला एन का लगाए हैं, ये होता है यहाँ ए का वैल्यू डी का वैल्यू रखे हैं तो एन का वैल्यू आया, फिर हम लोग एस एन का वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, हमारे पास जो है ये आंसर आ गया है। तो क्या समझ में आ रहा है? आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन आ गया है, ये दिया हुआ है एपी और इसका क्या निकालना है योग निकालना है। तो बस पीछे जो अभी हम देखे हैं वैसा ही क्वेश्चन है, देख लो यहाँ भी क्या अंतिम पद दिया हुआ है ना।
तो बस वैसे ही बनाना है। तो बोलो कैसे बनेगा। तो इसका हम लोग जब हल करेंगे तो आएगा दिया है, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद। सबसे पहले तो प्रथम पद, क्या प्रथम पद लिखने आ रहा है किसी को, या किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है। जो सबसे पहले होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं, ए, और इसको ए से सूचित करते हैं। कितना है 5। फिर सार्वंतर डी, डी क्या होगा मालूम होना चाहिए ना। दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी दूसरा नंबर में है 13 माइनस पहला है कितना है 5। अब जैसे इसको घटाएंगे तो कितना होगा 8, ये आ गया। अब ये क्या है 181, क्या आ रहा है 181 अंतिम पद, ठीक है ना। यानी कि ये एल का वैल्यू दिया हुआ है 181, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एन। अब सम निकालना, योग निकालना, यानी एन हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये डाटा देख के जो दिया होगा ऐसे करके, तो इससे हम लोग इतना सबसे पहले लिख लेंगे। हो सकता है ये प्लस के जगह पे कॉमा भी दे देगा और बोलेगा का योग निकाले, मतलब वैसे ही है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे इतना तो निकालने आ जाना चाहिए। अंतिम वाला जो है उसको एल मानते हैं और ऐसे निकालना है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं निकालते हैं क्या। तो सबसे पहले दिया हुआ है चूँकि L = 181, और L का फार्मूला, L को ही हम लोग एन बोलते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है A + n-1 × d, इधर 181, या A का वैल्यू अब रखेंगे हम लोग 5 जोड़ n-1, और D का वैल्यू है 8 बराबर 181, यानी n-1 × 8 बराबर 181, और ये 5 प्लस है तो इधर आएगा माइनस। अब यहाँ से n-1 बराबर 181 में से 5 क्या करना है माइनस करना है, कितना होगा 176, और ये 8 है तो 8 यहाँ गुना में है तो नीचे आएगा भाग में। तो यहाँ कितना बार में कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो n बराबर कितना होगा ये 22, और माइनस ये वाला उधर जाएगा तो +1, यानी n का वैल्यू आ गया 22 × 23। तो सबसे पहले हम लोग जो है जब भी अंतिम पद दे देगा तो n का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से तो कर सकते हो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ हो जाएगा, अब तो ठीक नहीं हो जाएगा, मेरा भी देख लो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग से भी नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग बनाएंगे फार्मूला लगाएंगे किसका एन का। तो भाई क्या होता है n/2 × a + l। इसके बाद जो है कोई फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना, ये लगा लो या फिर दूसरा वाला जो बताया वो लगा लो, कोई से बन जाएगा। n का वैल्यू अब रखना है, कितना आया है 23, तो 23/2। a का वैल्यू कितना है 5 जोड़ l का वैल्यू कितना है 181, यानी 23/2 × 181 जोड़ 5 कितना होगा 186। अब इसको काटो 2 से, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, यानी कितना आ गया 23 × 93। अब इसको क्या गुना कर लोगे, 23 93 गुना कर सकते हो, अरे नहीं ऐसे कर सकते हो ना, 93 और 23 ऐसे तो आराम से गुना कर सकते हो। कितना आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, 9 6 6 × 13, 10 1 11 1, ये आ गया हमारे 1139 आंसर। क्या समझ में आ रहा है, गुना ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब तो हो जाना चाहिए। तो ऐसा जो है क्वेश्चन ही आता है। तो हम लोग 2 टाइप देखे हैं। सबसे पहला एक ऐसा एपी जिसका अंतिम पद नहीं दिया होता है, तो कैसे उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। फिर एक ऐसा एपी जिसका अंतिम पद दिया होता है, तो फिर हम लोग जो है उसका कैसे योग निकालते हैं, एन का फार्मूला, यानी कि योग निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको हम लोग देखें। अब ये टाइप जो ये इस पर क्वेश्चन होता है वो ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर और भी क्वेश्चन आते हैं। अब चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। और फिर अगला वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को लेके हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके।